Good morning, children. Today we will discuss question answer from chapter 1, Understanding Relations. Question number 1. What are the reasons for formation of nuclear families? तो क्वेश्चन 1 आपका है कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उसका क्या कारण है। तो हमने 4-5 कारण आपको समझाए भी थे। तो सीधा आंसर, In the search of occupation or higher education, families are migrating from village to cities. सबसे पहला जो आंसर फर्स्ट पॉइंट है इसका कि जॉब की सर्च में और हायर एजुकेशन की सर्च में लोग क्या करते हैं, विलेज से सिटीज़ को माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करना है होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। इन सिटीज़ देयर आर स्मॉल हाउसेस इन विच अ फ्यू फैमिलीज मेम्बर कैन स्टे टुगेदर। और सिटीज़ में क्या होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर बहुत ही कम फैमिली मेम्बर एक साथ रहते हैं। तो ये भी रीज़न है जो जॉइंट फैमिली है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, न्यूक्लियर फैमिली में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। कम टू द सेकंड पॉइंट, सम अदर रीजन आर ऑल्सो देयर फॉर द डिवीजन ऑफ जॉइंट फैमिलीज लाइक मेम्बर ऑफ फैमिलीज, हैबिट्स, बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, इकोनॉमिक कंडीशन, कैपेसिटी ऑफ स्पेंड एक्सेट्रा। दूसरा जो रीज़न है जॉइंट फैमिली का जो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रहा है कि फैमिली मेम्बर्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तब भी जॉइंट फैमिली में रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और एक फैमिली मेम्बर्स की दूसरी फैमिली मेम्बर्स को उनके हैबिट और बिहेवियर्स पसंद नहीं आते, जिससे आए दिन घर में क्या होते रहते, झगड़े होते रहते हैं। और इकोनॉमिक कंडीशन तो है ही, अपना फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो तो आती ही है। तो इसकी वजह से भी जो है जॉइंट फैमिली किसमें कन्वर्ट हो रही है, न्यूक्लियर फैमिली में। तो आपको ये 2 पॉइंट फर्स्ट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर में लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली की हमारी जो डेफिनेशन थी हम लोग उसको ही लिखेंगे। इन अ न्यूक्लियर फैमिली देयर इज ओनली फादर एंड मदर एंड देयर चिल्ड्रन, बट इन अ जॉइंट फैमिली ऑल द मेम्बर्स, ये ग्रैंड पेरेंट्स, आपके अंकल आंट है ना, अलॉन्ग विथ फादर एंड मदर लिव विद देयर चिल्ड्रन। ओके, इसमें एक ही आंसर आप लिखेंगे तब भी काफ़ी है आपका। नेक्स्ट आपका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलना है इसको। क्लियर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्योंकि आपकी बुक में हर जगह अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज अ काव रिकॉग्नाइज इट्स काफ। काफ होता है जो काव का यंगवन होता है। तो ऐसी जैसे पिग के यंगवंस होते हैं, पिगलेट्स कहलाते हैं, और डॉगी के पपीज़ हैं। तो ये लोग अपने जो यंगवंस हैं उनको कैसे पहचानते हैं। हम लोग तो देखते हैं, हम लोग को तो सारे पिगीज़ एक जैसे नज़र आते हैं, है ना, और ऐसी बेबी काफ्स हैं वो भी हमको एक जैसी नज़र आती हैं। तो काव कैसे रिकॉग्नाइज करती है, वो कैसे पहचानती है, वो कैसे पहचानती है। अ काव रिकॉग्नाइज इट्स काव बाय सीइंग, स्मेलिंग एंड लिकिंग इट। जो काव है वो उसको रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है अपने यंगवंस को, एक तो देखकर जो फिजिकल अपीयरेंस हो गया, सेकेंड वन इज स्मेलिंग। स्मेलिंग होता है इनका जो स्मेल पावर होता है ये बहुत तगड़ा होता है, ठीक है ना। इनका जो सेंस ऑर्गन जो स्मेल का है वो एनिमल्स का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। तो स्मेलिंग से ये दूर से स्मेल कर लेते हैं कि उनका बच्चा कहाँ पर है। क्लियर। एंड लिकिंग, लिकिंग होता है चाटना, तो दूसरा चाट के भी वो इसको अपने जो यंगवंस हैं उनको पहचान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। तो इसमें है आपका, हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन क्राउड। अगर आप क्राउड होता है भीड़ भाड़, अगर आप क्राउड में हैं तो आपकी मदर आपको कैसे पहचानती है। तो आपकी मदर कैसे पहचानेगी, आप खुद देखिए, आप भी खुद क्राउड में हो और आपके भाई बहन भी कहीं क्राउड में फंसे हुए हैं, तो आप एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं। आप उसके फिजिकल अपीयरेंस से, उसका हेयर कट, नोज़, आईज जो भी हैं आपका, जिनको आप जानते हैं उससे आप पहचानते हैं ना। तो माई मदर रिकॉग्नाइज मी इन अ क्राउड बाय सीइंग माई फिजिक। फिजिक होता है आपका जो पूरा अपीयरेंस, उससे आपकी मदर आपको पहचानेगी। आपकी मदर आपको स्मेल करके नहीं पहचान सकती। क्लियर। तो हम लोग क्या होते हैं भाई, देख के हम लोग किसी को पहचानते हैं। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। चलिए, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर is known as,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, जिसमें हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, जीन्स जाते हैं हमारे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन नंबर योर 6 इज राइट द नेम ऑफ एनी 2 साइंटिस्ट हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। हमारे बुक में 2 साइंटिस्ट दिए थे, एक तो गेगर जॉन मंडेल एंड सेकेंड वन जो मैंने कहा था इंडिया से हैं, हरगोविंद खुराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। डोंट कंफ्यूजन नहीं होना हमको, ठीक है। नंबर्स का आप लोग जब कॉपी में करेंगे तो सीक्वेंस आपका यही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज योर क्वेश्चन नंबर 7 इज योर व्हाट इज एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या होता है कि किसी को हम लोग गोद लेना। क्लियर। अडॉप्ट करना। तो ये अडॉप्शन में क्या होता है, गोद हमने ले लिया और उसमें एक लीगल, आपको लीगल तरीके से बाय द फॉलोइंग द रूल ऑफ लॉ जो है उसको फॉलो करके हमको अडॉप्शन करना चाहिए। तो अडॉप्शन क्या है, लीगल प्रोटेक्शन गिवन टू एनी रिलेटिव चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन। एक लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है। लीगल प्रोटेक्शन मतलब एक कानून का दायरे में किसी को प्रोटेक्शन दी जाती है। किसी भी बच्चे को आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो कुछ हमारे जो देश में कुछ क्या है, उसके लिए कुछ लॉज बनाए हुए हैं कि आपने उस बच्चे को अडॉप्ट किया है तो आप ये नहीं कि उसको अडॉप्ट कर लिया कल जाके उससे घर का काम करा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको पूरा फॉर्मेलिटीज़ फिल करनी पड़ती है, जिसमें सब कुछ रहता है कि आप उसको अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे, अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, एज अ पेरेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो जो लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है किसी भी रिलेटिव के चाइल्ड को लेते हो या एनी अदर चाइल्ड, आप कहीं से भी आप और ऑर्फनेज से बच्चा लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अडॉप्शन कहते हैं। क्लियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमारा पहले भी आया था। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे आपको मैंने समझाया था ना, इनहेरिटेंस में कि आपके जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं वो आप में आ जाते हैं, आपका राइटिंग स्किल्स आ जाती है, कई बार आपकी चलने का तरीका आ जाता है, आपका बोलने का तरीका आता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। कई बार हाइट भी आप देखो आपके पेरेंट्स के बराबर ही होते हैं, आपके पेरेंट्स छोटे हैं तो आपकी हाइट भी रुक जाती है। तो ये ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, जो ट्रांसफर हो जाती है वन जनरेशन टू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। यहाँ आंसर नहीं दिया है, यू हैव टू राइट द आंसर। आपको पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, गेगर जॉन मंडेल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच प्लांट गेगर जॉन मंडेल हैज़ डन हिज एक्सपेरिमेंट। कौन से प्लांट में क्या था, पी प्लांट में क्या था ना, चने का प्लांट। तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट प्लांट। ओके, पी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज डॉक्टर हरगोविंद खुराना अवार्डेड द नोबेल प्राइज। जो हरगोविंद खुराना थे उनको क्या था, नोबेल प्राइज़ मिला था। ये मैंने कहा था इंडिया की थी, तो इनको किस लिए मिला था, इन्होंने क्या किया था, सर्च की थी, ठीक है, रिगार्डिंग जेनेटिक्स के ऊपर। तो आंसर इज योर डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज़ रिटन मैनी रिसर्च पेपर रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर हिज एक्सेलेंट वर्क ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज। क्लियर। इन्होंने काफ़ी सर्चेस की थी और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। चलिए, दिस इज़ योर क्वेश्चन आंसर्स आपके सारे डन हो गए हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करने हैं। ओके, थैंक यू।